ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर बाणी जीवत मृतक को अंग। कल जीवत मृतक को अंग के बारे में कबीर दास जी का निर्णय बताया गया था। आज जो है 8 नंबर और 9 नंबर दोहे पर विचार होगा। ये भी दोहे जीवत मृतक के अंग में बहुत ही सुंदर हैं। देखिए इनसे क्या जीव का लाभ कबीरदास जी बता रहे हैं, श्रवण करें। अजहूँ तेरा सब मिटे, जो जग माने हार। घर में झगड़ा होते हैं, सो घर डारो जार कबीरा, सो घर डारो जार। अजहूँ तेरा सब मिटे, जो जग माने हार। घर में झगड़ा होत है, सो घर डारो जार। देखिए क्या संकेत देना चाह रहे हैं कबीरदास जी इस वाणी में। वाणी बहुत ही सुंदर, सादी वाणी और साफ। ऐसे कबीरदास जी हमारे संत थे, जो चाहे किसी जीव को बुरा लगे लेकिन उनकी वाणी बिल्कुल साफ थी। तो इस वाणी का संकेत को श्रवण करें। आज भी तेरा संकट मिट सकता है, यदि संसार से हार मानकर निराभिमानी हो जाए। तुम्हारे अहंकार रूपी घर में जो काम क्रोधादि का झगड़ा हो रहा है, उसे ज्ञान की अग्नि से जला डालो। देखिए आज हर घर में हाहाकार मचा हुआ है। जब कुछ बुरा होता है तो अच्छा भी नहीं लगता है, और एक नेचुरल है कि सबसे पहले क्रोध उत्पन्न होता है। जो प्रभु ने 5 विकार इस शरीर में दिए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जीव के बस के बाहर है। अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो शायद ये एक एक करके सारे विकार प्रभु हर लेते हैं। लेकिन एक प्रभु की शरण में जाने से ही ये आपको इसका लाभ मिल सकता है। आप चाहें कि कोई चिकित्सक वर्ल्ड का ये बेकार को दूर कर दे तो शायद ये झूठ होगा। इस पर किसी चिकित्सक का रोल नहीं है। ये एक प्रभु ने अपने हाथ में रखे हैं। प्रभु जिसे चाहते हैं, जो प्रभु का भक्त होता है, उसके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं और एक एक करके सारे बेकार उसके हर लेते हैं। 5 बेकार महादुखदाई, जले सकल संसारा। तो ये जो 5 बेकार हैं, इन पर ध्यान दें और एक प्रभु के चरणों में प्रभु का की भक्ति बराबर करते रहें। और जो प्रभु की आज्ञा हो, या जो गुरु आपने सच्चा बना रखा है वो भी एक प्रभु है, तो अगर उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे तो शायद ये आपको जो बेकार हैं वो कष्ट ना दें, और एक एक करके ये प्रभु हर लें और आपका जीवन एकदम सफल जीवन बन जाए। तो दूसरी वाणी को श्रवण करें। मैं मेरा घर जा लिया, लिया पलीता हाथ। जो घर जारो
अपना, चलो हमारे साथ कबीरा, चलो हमारे साथ। मैं मेरा घर जा लिया, लिया पलीता हाथ, जो घर जारो अपना, चलो हमारे साथ। क्या सुंदर, क्या बढ़िया वाणी है कबीरदास जी की। बहुत खुली हुई और जीव को लाभ देने वाली वाणी ये ईश्वरीय वाणी है। ये सब वाणी अगम लोक से आती हैं, प्रभु के द्वार से आती हैं। जब ऐसा जीव जिसमें आत्म दर्शन प्रभु का कर लिया हो, तो एक अगम लोक से जो प्रभु का द्वार है, वहाँ से एक ऐसी जो है प्रकाश की छाया उस जीव पर पड़ती है कि उसको ठंडक कर देती है और उसका कनेक्शन प्रभु के दरबार से जुड़ जाता है और वो नित आनंद, पल पल आनंद में अपना जीवन व्यतीत करता है। और जो उसके मुख से निकलता है वो प्रभु की कृपा होती है और वो वाणी सीधी जीव को मिलती है एक प्रभु के द्वार से। तब वो इस वाणी, ये वाणी आपको सुनने को मिलती हैं। तमाम शास्त्रों में वाणी दी हुई हैं, लेकिन कोई वाणी ऐसे नहीं लिख सकता जब तक प्रभु के द्वार से इस जीव को वाणी ना मिले। तो ये वाणी को श्रवण करें। ये वाणी क्या कहना चाह रही थी अभी? मैं मेरा घर जा लिया, लिया पलीता हाथ, जो घर जारो अपना, चलो हमारे साथ। कबीर जी कहते हैं कि शरीर में जो मैं मेरापन की अहंता ममता हो रही है, एक बार फिर श्रवण करें। कबीर जी कहते हैं कि शरीर में जो मैं मेरापन की अहंता ममता हो रही है, उसे ज्ञान की आग बत्ती हाथ में लेकर जला डालो। जो आपकी मेरेपन की जो एक ममता हो रही है, उसको आग में बत्ती लेकर, आग की बत्ती लेकर हाथ में जलाने के लिए कह रहे हैं कि उस ज्ञान की अग्नि से उसे जला डालो। अपने अहंकार रूपी घर को जलाकर ही तुम मेरे संगी बन सकते हो। देखिए, एक अहंकार अगर एक भी विकार अंदर जीव के अंदर है तो उसको आत्मदर्शन नहीं हो सकता। एक भी ख्वाहिश अगर मन के अंदर है तो प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। तो जब ये सारे विकार दूर हो जाते हैं और वो भक्त नित्य प्रभु के चरणों में पल पल ध्यान करता है और अपने को समर्पण कर देता है, तब उसको आत्मदर्शन का लाभ हो सकता है। तो एक बार अर्थ इसका फिर श्रवण कर लें। कबीर जी कहते हैं कि शरीर में जो मैं मेरापन की अहंता ममता हो रही है, उसे ज्ञान की आग बत्ती हाथ में लेकर जला डालो। अपने अहंकार रूपी घर को जलाकर ही तुम मेरे संगी बन सकते हो। जब तक ये अहंकार घर तक को जलाने की बात हो रही है यहाँ पर, तभी जो है वो प्रभु अपने चरणों में स्थान देंगे। इससे पहले कोई स्थान प्रभु के चरणों में नहीं है। तो आज देश बहुत ही आग की लपटों से जूझ रहा है। ये कोरोना बहुत बड़ी महामारी बन के आया है देश में और नित जीव इससे दुखी और परेशान है। तो आज एक प्रभु के चरणों की ज़रूरत है, एक मन को समर्पण करने की ज़रूरत है, एक तन को समर्पण करने की ज़रूरत है, एक धन को समर्पण करने की ज़रूरत है।
तब प्रभु के चरणों में आपको स्थान मिलेगा और वो स्थान देगा धैर्य, समता भाव, आनंद, वो आनंद जो आपको कहीं नहीं मिल सकता। जितना भी डर, भय इस जीव को लगा हुआ है इस संसार से, सब प्रभु हर लेंगे और नित्य उसका जीवन सुखी और आनंद में व्यतीत होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।